हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है एस्केलेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या करते थे? ds बाई डी टी, ds बाई डी टी। अब ds बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी थी, ठीक। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब जो ds बाई डी टी है वो किस स्पीड से, कितने चेंज से, टाइम चेंज कितना हो रहा है उसमें आगे बढ़ने के साथ साथ किस टाइम से कितनी वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी कि पहले यदि वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये पर सेकेंड में कितनी बढ़ रही है, यानी कि पहले सेकेंड में कितनी रही? 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कितनी रही? बाद में कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर कितनी रही हमारे पास? 9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में ये इतनी, 2 सेकेंड में इतनी, 3 सेकेंड में इतनी, ठीक। ये क्या है बच्चों? एस्केलेशन। यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। वो क्या है बच्चों? एस्केलेशन। बात समझ में आ गई? और एस्केलेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई यहां पे देख लो ना, वेलोसिटी की क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब टाइम है नीचे, ये भी सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। क्या है एस्केलेशन? वेक्टर क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी लिख दो। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? एक्सीलरेशन, ठीक है। ये एक्सीलरेशन होता है। एवरेज एस्केलेशन यदि हमें फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? एवरेज एस्केलेशन यदि हमें फाइंड करना हो, फिर हम क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या है? डी क्या? v बाई डी टी, डी वी बाई सॉरी डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा। भाई जब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे, जब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे, यहां देखो ना, जब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिया था? ds बाई डी टी। ये तो हमने लिया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, ठीक। एवरेज वेलोसिटी के लिए देखो v इंस्टेंटेनियस। और हमें v एवरेज यदि हमें निकालना होता था तो फिर हम क्या करते थे? डेल्टा s बाई डेल्टा, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? एवरेज एस्केलेशन निकालने के लिए, एवरेज एस्केलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास डेल्टा v। अब हमारे पास क्या है? s की जगह v आ जाएगा, s की जगह v आ जाएगा, और किसके साथ? टाइम के साथ ही करेंगे। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? यानी कि यहां से हम क्या करेंगे? v2 माइनस के v1 अपॉन t2 माइनस t1। अरे इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है? एवरेज एस्केलेशन ऐसे फाइंड करेंगे। और यदि हमें इंस्टेंट पे फाइंड करना हो, इंस्टेंट पे फाइंड करना हो, ए इंस्टेंट फाइंड करना हो, तो फिर क्या करोगे बच्चों? वही डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। समझ में आया? चलो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करें अब तैयार। अरे यही तो बेटा मैं समझा चुका हूं पहले भी। किस में समझा चुका हूं? जब हमने वेलोसिटी फाइंड करी थी तब हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ भी तो कुछ ऐसे ही किया था। ऐसे ही अब जब एस्केलेशन फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी के साथ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो करना शुरू करें। देखो एक्चुअल में क्या है यहां पे, जो यही बता देते हैं। वेलोसिटी जब हम फाइंड कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? ds बाई डी टी, यानी कि s और t की स्लोप, s की स्लोप थी उस समय, स्लोप ऑफ s एंड t क्या होती थी? वेलोसिटी। अब क्या है हमारे पास? एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या है? dv बाई dt, ठीक।
ये किसकी है? वेलोसिटी एंड टाइम की स्लोप है, वेलोसिटी एंड टाइम की स्लोप है। ध्यान रखना बच्चों, वेलोसिटी और टाइम की स्लोप क्या होती है? हमारे पास एक्सीलरेशन होती है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब इतना पता चल गया, अब तो मिटा दूं। चलो, सवाल पूछा गया है बच्चों, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 3t स्क्वायर माइनस के 2t, फाइंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यार निकाल दो जल्दी से। हमने अभी क्या बताया आपको? dv बाई dt होता है हमारा एक्सीलरेशन, dv बाई dt। तो यानी कि क्या निकल जाएगा? dv बाई dt। अरे इसके t का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। क्या करते थे हम? 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6t, पावर -1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक, माइनस के 2 हो जाएगा। अब टाइम बराबर कितना है? 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, यानी कि एस्केलेशन एट 3 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रख दो भाई, 6 3 जा 18 माइनस के 2 कितना आ जाएगा? 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझ में आया नहीं आया? क्या बस बिल्कुल वैसे ही तो किया हमने। क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया बच्चों। क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में कर दिया 6 3, और फिर हमने टी बराबर क्या रख दिया? 3 रख दिया। यह आंसर आ गया आपके पास, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। अगर हमारे पास यही वैल्यू, देखो यदि हमारे पास ये कहा जाए कि 0 से और 5 सेकंड के बीच में, यदि हमारे पास टाइम ये दिया जाए कि 0 से 5 सेकंड के बीच में ये हमें फाइंड करो, 0 से 5 सेकंड के बीच में, हाँ 0 से 5 सेकंड के बीच में फाइंड ए। इसी क्वेश्चन को दे दिया है बच्चों हमारे पास, इसी क्वेश्चन को दे दिया बच्चों हमारे पास कि v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस के 2t, फाइंड ए बिटवीन, कब निकालनी है? जब t बराबर 0 और t बराबर 5 सेकंड के बीच में। अब हमारे पास क्या, अब देखो अब कौन सी क्या निकलेगी? अब इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन नहीं निकल रहा है, अब क्या पूछा जा रहा है? एवरेज एस्केलेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एवरेज। अब एवरेज में क्या आएगा बच्चों? ठीक, ए एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी v5 माइनस के v0 अपॉन t5 माइनस के t0। अरे यहां तो खैर जीरो रखने की जरूरत है नहीं, रख लो चाहे, या यह डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, कितना? 5 माइनस के 0। अब उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी एट 5 सेकंड और वेलोसिटी एट 0 सेकंड निकालनी पड़ेगी। चलो बच्चों निकाल दो, वेलोसिटी एट 5 सेकंड निकाल दो, एट 5 सेकंड इज इक्वल टू, निकाल दो, t बराबर कितना रखो? 5, 5 5 जा 25, 3 जा 75 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 65 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर मत कर देना, अभी वेलोसिटी है, हाँ v कितना है? 0 सेकंड पर, 0 सेकंड पर करो भाई। t की वैल्यू क्या? हाँ ये तो 0 ही आ जाएगी। t की वैल्यू यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो क्या आ जाएगा? ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, एवरेज वैल्यू देखो, v5 कितना आ गया हमारे पास? v5 आ जाएगा 65 माइनस के v0 कितना आ गया? 0, और नीचे कितना आ गया? 5 माइनस के 0, 65 अपॉन 5 कितना आ गया? 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों समझ गए कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन फाइंड किया और कैसे एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड किया। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े, बढ़ना ही पड़ेगा। अब बच्चों सवाल, इफ s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस के 6t स्क्वायर, फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। क्या कर दोगे? जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दोगे जब बॉडी रेस्ट पर है, सब कुछ खत्म। अरे बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। और पूछा गया हमसे क्या?
एक्सीलेशन पूछा गया है। इसका मतलब पहले हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, एक्सीलेशन आएगा। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे हम भाई, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी कर दो भाई, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t स्क्वायर माइनस के 6 2 जा 12t। ये आ गई क्या हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस के 12t। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब एस्केलेशन निकाल दो। एस्केलेशन निकालने के लिए क्या करोगे, dv बाई डी टी, अरे यही तो पढ़ा भी हमने, निकाल दो भाई, 3 2 जा 6t माइनस 12। बच्चों इतनी बात तो समझ में आ गई होगी यार, ये तो यही पढ़ाया जा रहा है अभी तक। ठीक, चलो 6t माइनस, अब क्या पूछा गया है, फाइंड एक्सीलेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, जब उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई भी वेलोसिटी नहीं है। बॉडी के रेस्ट होने का मतलब ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट से नहीं है। किससे रेस्ट का मतलब क्या है कि जब बॉडी में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, जब बॉडी में कोई भी वेलोसिटी है ही नहीं भाई, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी भी होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब वेलोसिटी जीरो है तो हम क्या कर देंगे, यहां पे देखो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन लिख दो यहां पे ताकि तुम्हें अच्छे से ध्यान रहे, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर है तो v बराबर कितना हो जाता है, जीरो। अब निकाल दो जी, हाँ 3t स्क्वायर माइनस के 12t इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब 3t स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 12t आ गया, एक t से इसकी ये t मर गई है, ठीक। तो t बराबर कितना आ गया, 12/3। हा, एक चीज की गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ ऐसा हो गया हमारे पास, करा तो हमने सही था। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट v इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। चलो ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, इसको जीरो के इक्वल कर दो जो v की वैल्यू है, 3t स्क्वायर माइनस के 12t इज इक्वल टू जीरो। t कॉमन ले लिया बच्चों, t कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3t माइनस के 12 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से t की दो वैल्यू निकले, एक तो t बराबर जीरो तो पहले ही आ गया, यहाँ पे t बराबर जीरो आ गया। दूसरी जो हमारे पास वैल्यू आएगी 3t इज इक्वल टू, 12 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। हाँ स्क्रीन में ठीक आ रहा है बिल्कुल, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट पे कब कब रहेगी, एक बार जब t बराबर जीरो हो और दूसरा t बराबर 4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट फाइंड एक्सीलेशन। एक्सीलेशन फाइंड करो, कहां गया एक्सीलेशन, 6t, तो t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 0 सेकंड के लिए, ठीक है। t बराबर 0 सेकंड के लिए क्या, 6t माइनस, अब t की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे, 0, 6t माइनस 12 में बच्चों क्या रख देंगे हम, t बराबर 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस के 12। इसका मतलब क्या आ गया, ये माइनस के 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक तो ये वैल्यू आ गई। अब t बराबर किस पे, t बराबर 4 पे, t बराबर 4 सेकेंड, लिख 0 रहा हूँ बोल 4 रहा हूँ, क्या हो गया दिमाग को, t बराबर 4 सेकेंड। अब देखो 6t माइनस 12 कर दो, वही वैल्यू पुट कर दो, t बराबर 4, 6 4 जा 24 माइनस के 12 कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई। तो कब बॉडी, ये पूछा गया फाइंड एक्सीलेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो जब एक बार वैल्यू कितनी रहेगी एक्सीलेशन की, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक बार माइनस के 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। उस समय क्या था वैल्यू, उस समय क्या थी, बॉडी रेस्ट पर थी, उस समय बॉडी रेस्ट पर थी जब ये वैल्यू, एक बार 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक बार कब रही रेस्ट पे, जब प्लस के 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों समझ में आया नहीं आया, जल्दी जल्दी से कॉपी करो, दूसरा सवाल कराते हैं, बहुत खूबसूरत सा, खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत सवाल करवाते हैं। तो ये है बच्चों सवाल नंबर 4, जिसकी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू पूछी गई है इसमें, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3t i कैप, 3t i कैप। इस बार तो क्वेश्चन भी बिल्कुल मेरे जैसा आ गया, कैप पहना हुआ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो 3t i कैप प्लस के 4t j कैप, ओहो ये तो नया नया कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें,
फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। स्पीड भी पूछी गई है 1 सेकेंड पे और एक्सीलरेशन भी पूछा गया है। सवाल ने पूरा चकरा दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझेंगे इसे। देखो यहां पर बच्चों ये जो आई कैप और जे कैप लगा हुआ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। हालांकि लिखा हुआ नहीं है, तुम कहोगे सर यहां से कैसे पता चल रहा है। ये बच्चों हमारे पास एक्चुअल में जो ये हमारे पास आई कैप और जे कैप है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन होती है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन होती है। एक्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है और जो वाई डायरेक्शन के लिए होता है वो जे कैप होता है। ये एक्चुअल में डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यूनिट वेक्टर का काम ही डायरेक्शन को बताना है। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इससे चाहे किसी में गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल इनका काम क्या होता है, डायरेक्शन को बताने का काम होता है, ठीक है। तो इसने यही डायरेक्शन हमें यहाँ पे यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी दी है कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है 3t और वाई डायरेक्शन में कितना है 4t। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो कैसे सॉल्व करना है। अब डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट इन क्या एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है बच्चों 3t और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है बच्चों 4t। ठीक है, अलग अलग लिख दिया मैंने इसे ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यही हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पे हमें देखो वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी के लिए क्या करते थे हम, डिस्प्लेसमेंट का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो भाई कर दो, यानी कि ds बाई डी करते थे। ds बाई डी निकालो बच्चों, ds बाई डी क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे ऐसे ही यहाँ पे भी करते थे हम, यहाँ पे भी हम यही करेंगे। किसके लिए, ये हमारा x डायरेक्शन के लिए हो गया, ये हमारा ds बाई डी यहां क्या हो जाएगा 4 आ जाएगी वैल्यू। ये किसके लिए, y डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। हमें क्या चाहिए थी, वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। जिस प्रकार हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट था x और डायरेक्शन को, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का एक साथ में था, उसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे वेलोसिटी की फॉर्म में v इज इक्वल टू 3 आई कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, प्लस सॉरी x डायरेक्शन की वेलोसिटी आई है और ये किसकी आई है y डायरेक्शन के लिए j कैप लगा लेंगे। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। जैसे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को लिखा हुआ था वैसे अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाली तो x डायरेक्शन की है ना, तो कैसे इंडिकेट करेंगे x डायरेक्शन की, आई कैप लगा दिया। और इसे कैसे इंडिकेट करेंगे कि y डायरेक्शन कैसे बताएंगे, जिसमें इसमें हमने j कैप लगा लिया। ये आ गया, ठीक। अब ये पूछा है 1 सेकंड पे, अब 1 सेकंड पे क्या निकाले भाई, यहाँ पे t तो है ही नहीं, वैल्यू दी, ठीक। अब पूछा गया है हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी आ गई हमारे पास, अब है स्पीड। स्पीड के लिए क्या करेंगे बच्चों, स्पीड एक्चुअल में क्या होता है भाई, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हम स्पीड में क्या होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड। तो हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, मॉड ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना, मॉड ऑफ वेलोसिटी, बस निकाल दो इसका मॉड निकाल दो। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में रखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 प्लस 16 अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बच्चों हमारे पास स्पीड, ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है बच्चों, देखो यहाँ भी जब टी आया इन तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी बराबर 1 कहाँ रखेंगे, कहीं रख रहे। अब आता है एक्सक्लेशन नंबर 3। एक्सीलरेशन के लिए तुम्हें पता है कि एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, देखो वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ गई कहाँ गई कहाँ, वेलोसिटी ये थी हमारे पास वेलोसिटी। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख ले ताकि तुम्हें पता चल जाएगा। वेलोसिटी हमने ये निकाली है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू हमें ये निकाली है, वेलोसिटी ये है। अरे अब देखो क्या होता था dv बाई dt, भाई एक्सीलरेशन तो ऐसे निकलेगा dv बाई dt से, तो dv बाई dt। अब t का कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पे, हमने कहा था अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो निकाल लो, 0 आ गया, dv बाई dt क्या आ गया, 0 आ गया। बस अब मतलब ही नहीं बचता कुछ भी,
एक्स डायरेक्शन में भी जीरो आएगा और वाई डायरेक्शन, भाई दो डायरेक्शन में निकलेंगे इसके भी, ठीक है। अगर हम एक्स डायरेक्शन के लिए निकालते हैं डीवी बाई डी टी, यानी कि इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिख दें ए इन एक्स डायरेक्शन लिख दो, ए इन एक्स डायरेक्शन के लिए कितने आ जाएगी वैल्यू, जीरो आ जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी वाई डायरेक्शन के लिए भी कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू वाई डायरेक्शन के लिए भी कितनी आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। ठीक है, क्यों जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे टी का कोई टर्म है ही नहीं, तो वेलोसिटी को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे टी का कोई टर्म है ही नहीं, तो क्या क्या तो वैल्यू जीरो ही आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में भी जीरो आ गई, वाई डायरेक्शन में भी जीरो आ गई, तो ओवरऑल, सॉरी वेलोसिटी नहीं एक्सीलेशन, तो ओवरऑल जो हमारे पास एक्सीलेशन आएगा वो कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं, सवाल से संतुष्ट हैं? ठीक है, बहुत ही आसान था, समझ में आ गया। चलो आगे करें, मिटाएं इसे। एक टॉपिक आता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई पार्टिकल यदि मूविंग पोजीशन में है तो उसकी हम जो है उसके मोशन की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे बताएंगे उसकी डायरेक्शन। मान लिया कोई हमारे पास यहाँ पे किसी की डिस्प्लेसमेंट s बराबर +10 आ रहा है, ठीक, और s बराबर 0 है डिस्प्लेसमेंट, या s बराबर -10 है। किसी भी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है तो यहाँ से हम किसे सेलेक्ट करेंगे कि हाँ इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव हो सकती है। किसको बताएंगे, ये बताएंगे जिसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये बताएंगे जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये बताएंगे। ठीक है, आप सब क्या करोगे, इससे बताओगे कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ऐसा क्या जरूरी नहीं है, 100% सही नहीं है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लिया ये हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0 है, s बराबर 0, या चलो हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास कोई भी नंबर लाइन है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, इधर की वैल्यू सारी पॉजिटिव है और इधर की वैल्यू सारी नेगेटिव है, इधर की वैल्यू सारी क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव में ये मान लिया s बराबर 10 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर है नेगेटिव में s की वैल्यू 10 है। अभी तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है ये, इस ओर है तो क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन हम इसके मोशन की डायरेक्शन को नेगेटिव नहीं बता सकते। अरे मोशन के, अभी ये थोड़ी पता चल रहा है कि किधर की तरफ चल रहा है, किधर की तरफ मूव कर रहा है। हो सकता है अगर इसकी मूवमेंट इधर की तरफ आओ, फिर क्या कहोगे आप। तो मोशन ऑफ डायरेक्शन को कौन निर्धारित करता है, कौन फाइनल करता है कि इसकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वेलोसिटी फाइंड करती है। यानी कि पर सेकंड की दर से, पर सेकंड या बढ़ते हुए टाइम के साथ या समय में कहां जा रहा है वो, जो आगे समय आ रहा है आपके पास धीरे धीरे करके, वो किधर की तरफ बढ़ रहा है, डायरेक्शन किधर है उसकी, जो मोशन की जो डायरेक्शन है। अगर मोशन की डायरेक्शन ये है देखो, तो कहां जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी कि तो कौन डिसाइड कर रहा है इसे, वेलोसिटी डिसाइड कर रही है। तो किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन, जो मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो कौन डिसाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिसाइड नहीं कर सकता, कौन डिसाइड करेगा, वेलोसिटी डिसाइड करेगी। बच्चों बात समझ में आई कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है, जा किस डायरेक्शन में रहा है वो, तभी तो पता चलेगा हमें भाई इसके मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये किससे पता चलेगा, वेलोसिटी से पता चलेगा कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन। ये नहीं कि वो पहले से ही जिस डायरेक्शन में, नहीं, मोशन वो नहीं है जरूरी, वहां वो पहुंचा है, बात समझ में आ रही है, लेकिन अब किस डायरेक्शन में उसकी मोशन है, तो वेलोसिटी किधर हो रही है, इधर या इधर। बात समझ में आ गई है। चलो अब करवाते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, करवाते हैं न्यूमेरिकल, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी क्यू माइनस के 60 स्क्वायर प्लस 90, फाइंड वेलोसिटी एट 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
वेलोसिटी हमें कब फाइंड करनी है, t बराबर 2 सेकंड पे, और एक्सक्लेशन हमें फाइंड करना है t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। ठीक है, एक्सक्लेशन फाइंड करना है t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, पता ही है यार आपको, ds बाई डी टी कर दो, ds बाई डी टी क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू, 3t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस 9, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमारे पास क्या है, एस्केलेशन फाइंड करना हमें, तो dv बाई डी टी, भाई वैल्यू v की कितनी आई है, ये v की वैल्यू तो है बराबर v आ गया। ठीक है, अब dv का डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों। ठीक, dv का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6t माइनस के 12, 9 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 2 रखेंगे, t की वैल्यू, ये अजीब सा लग रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कर दो बच्चों, 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 12 कितना हो जाएगा 2, कितनी वैल्यू रखोगे, 2 वैल्यू रखोगे, बस क्या हो जाएगा, प्लस कितना 9 आएगा, नहीं आएगा, अरे 9 भी तो आएगा यार, वैल्यू पुट करेंगे, चलो निकाल दो इसे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 12, 12 माइनस के 12 कितना हो जाएगा, माइनस के 12 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड, माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एस्केलेशन निकालना है, एस्केलेशन एट 3 सेकेंड। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो बच्चा एस्केलेशन में, 6 3 जा 18, 6 इंटू 3 माइनस के 12 कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18 माइनस के 12 कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। भाई टी की वैल्यू कितनी रखी आपने, 3 3 6 जा 18 माइनस, बच्चों इसे बता लो जल्दी से। इसी में बच्चों हमसे यदि ये पूछा जाए कि फाइंड दैट टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, अगर इसी में हमसे पूछा जाए क्या, फाइंड दैट टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, अगर हमसे ये पूछा जाए, ठीक, अगर बॉडी रेस्ट पर है बच्चों तो फिर क्या आएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब वेलोसिटी कहाँ आई है बच्चों हमारे पास, ये कहाँ है वेलोसिटी, ये आई थी वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर दो, 0 के पुट कर दो, 3t स्क्वायर माइनस के, पहले लिख लो यहाँ पे, पहले क्या लिखोगे, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। अब 3t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दोगे आप, फैक्टराइजेशन कर दो, क्या करोगे, 27 जोड़ के 9 और 3 12, 3t स्क्वायर माइनस के 90 माइनस के 3t प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3t कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, t माइनस 3 माइनस के 3 कॉमन ले लिया, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने तो आते हैं ना बच्चों, हाँ ठीक है, स्क्रीन में। तो अब यहाँ t माइनस 3 को हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 3t माइनस के 3 बराबर 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गई t की वैल्यू, यहाँ से कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब समय कितना था, 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे क्या रहेगी बॉडी, क्या होगी, रेस्ट पर रहेगी, t बराबर 1 सेकंड पे और t बराबर 3 सेकंड पे। इतना समझ आ गया बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे अब इसमें।
फाइनल कंसेप्ट की ओर। बच्चों यदि हमसे ये पूछा जाए कभी, अभी तक हमने क्या फाइंड किया, देखो अभी तक हमने ये फाइंड किया, मान लिया हमारे पास v की कोई वैल्यू दी गई है, ठीक, v की कोई वैल्यू दी गई है, या हमारे पास चलो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टी क्यू प्लस के 2t स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू दी गई है, ठीक। हमने ये पूछा कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ भी मान लो, ठीक है। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हमसे पूछा गया। 1 सेकेंड, ये तो हमने अभी तक किया। कैसे किया भाई, तुम्हें पता ही है, सबसे पहले क्या क्या करते थे हम, ds/dt, यहीं से तो हम v की वैल्यू फाइंड करते थे, क्या, ds/dt, एक बार स्क्रीन में देख ले, सही आ रहा है, ds/dt वैल्यू। चलो ds/dt की वैल्यू निकाल लो, कितनी निकालोगे, 3t स्क्वायर प्लस के 4t, ठीक, प्लस 0 आ जाएगा, 1 तो भाई कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते, देखो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे रख दो वैल्यू, 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस के 4 2 जा 8, कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे कर दो, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, निकाल दो भाई, 3 सेकेंड पे कितनी आ गई बच्चों, हाँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 3 जा 12, कितनी आ गई हमारे पास, 39 आ गई मीटर पर सेकेंड आ गई। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे निकाल लो, 1 सेकेंड पे कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसी से रिलेटेड हमने अभी तक सवाल किए। अब ध्यान रखो बच्चों, यदि हमारे पास ये आ जाए, ये कब था कि वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसका मतलब ये था कि 2 सेकेंड में, जब वो 2 सेकेंड डिस्प्ले, यानी कि जब उसने 2 सेकेंड का टाइम लिया, उस समय उसकी क्या थी, वेलोसिटी कितनी थी, 3 सेकेंड में, फिर वो 3 सेकेंड उसने टाइम लिया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, या 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब हमसे ये पूछा जाए पर्टिकुलर सेकेंड के बारे में, पर्टिकुलर टाइम के बारे में। पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3rd सेकेंड में, अगर हमसे ये पूछा जाए वेलोसिटी एट 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड, 3 सेकेंड नहीं, 3rd सेकेंड, क्या है, 3rd सेकेंड। अब वेलोसिटी एट 3rd सेकेंड, मान लिया कोई बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है, ये यहाँ पे पहुंची है 2 सेकेंड में, कितने में पहुंची है, 2 सेकेंड में पहुंची है, और ये यहाँ से पहुंची है यहाँ पे कितने में, 3 सेकेंड में, कितने में, 3 सेकेंड में। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 3rd सेकेंड का। भाई एक मिनट, ये यहाँ पे, ये पहले सेकेंड का है, ये दूसरे सेकेंड, सॉरी यहाँ पे तो 2 ही सेकेंड का है ना, ये पहले सेकेंड का है और यहाँ से यहाँ तक दूसरे सेकेंड का है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, पहले सेकेंड का, यहाँ से यहाँ तक दूसरे सेकेंड का, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड का, यानी कि 1st सेकेंड, और ये क्या है, सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, 3rd। ये 3rd सेकेंड में यहाँ पर बॉडी पहुंची है। अब 3rd सेकेंड का जो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कैसे करेंगे बच्चों, हम कैसे करेंगे भाई, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे ना, जितना 2 सेकेंड में हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस किसका, इसका डिस्प्लेसमेंट, तभी तो हमारा ये वाला आएगा। अरे ध्यान दो बच्चों, जरा ध्यान दो, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, बात समझ में आ रही है। तो अगर हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एट 3rd सेकेंड, तीसरे सेकेंड का, केवल इस ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, इस पूरे में से क्या, इस पूरे को, इसको घटा दोगे तो यही तो बचेगा 3rd सेकेंड वाला। लेकिन किया कैसा हमने कि 3 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें से हमने 2 सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा बच्चों, SN इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड।
तो nth सेकंड के लिए क्या बनेगा बच्चों, देखो s क्या, अगर हम यहाँ पे इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये s3 माइनस s2, अरे यही तो आएगा। थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बच्चों, थर्ड सेकंड का s थर्ड का कितना आ जाएगा, s3 माइनस के s2 आएगा या नहीं आएगा भाई। 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसमें से हमने 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन तो यही तो बचेगा थर्ड सेकंड वाला। बात समझ में आ रही है। तो s थर्ड यानी कि ये वाला s nth इज इक्वल टू s3 माइनस s2, n माइनस 1 हो गया ना, ये देखो यहाँ पे कितना हो गया s2। अगर हम देखो अब यहाँ पे देखो जरा s nth का क्या हो जाएगा sn, और माइनस के यहाँ पे क्या हो गया, एक कम हो गया तो sn माइनस 1। फार्मूला बना है नहीं बना, अरे nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, फार्मूला बनेगा sn माइनस के sn माइनस 1। देखो थर्ड सेकंड के लिए ये, nth सेकंड के लिए कितना, इसी को हमने यहाँ लिखा, इसी को हमने यहाँ लिखा, ठीक, माइनस एक कम कर दिया यानी कि n में से एक माइनस कर दिया। अब समझ में आया बच्चों, अब समझ में आया नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, तब आपका ये फंडा भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देख, चलो यहीं पे देखते हैं, कोई बात नहीं भाई। हमारे पास क्या वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे हमने ये पूछा कि ds बराबर ये s की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अगर हम पूछते हैं 2 सेकंड, देखो यहाँ पे यदि हम पूछते हैं कितना, 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, बट 2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस के 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1, 8 8 16 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 मीटर आ गया। उसके बाद अब आ जाओ यहाँ पे 3 सेकंड, s एट 3 सेकंड कितना हो जाएगा, 3 सेकंड में 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 प्लस के 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 46, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46 मीटर आ जाएगा। अब हमें यह पूछा जाए यदि हमारे पास कि हमारे पास थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था, s थर्ड तीसरे सेकंड की बात हो रही है केवल, तो यहां पे क्या वैल्यू रखेंगे हम, sn यानी कि s3 माइनस के क्या रखेंगे बच्चों, sn माइनस 1 यानी कि s2, sn माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, अरे थर्ड की बात कर रहे हैं तो n माइनस 1 यानी कि s2 की वैल्यू बात हो रही है, s2 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं है, ठीक। यहां पे देखो वैल्यू पुट, अब वैल्यू पुट कर दो, s3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 46 माइनस के कितना है 17, तो यही वैल्यू तो आ जाएगी यार, s थर्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बच्चों 29, कितना आ जाएगा बच्चों 29 आ जाएगा, 29 मीटर आ जाएगा। यानी कि तीसरे सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 29 मीटर हुआ। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है, अब इसे यूज तो कर लोगे ना, किस तरीके से यूज करना है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में यदि पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि उतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनस उससे पहले वाले टाइम में, बात समझ में आ रही है। यदि 5 सेकंड में हमसे पूछा है, फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे तुम, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। सिक्स्थ सेकंड का पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट इन यानी कि केवल 6 सेकंड, यहां पे पार्ट दे दिए, बना दिए 1 2 3 4 5, छठा पार्ट ये, ठीक है। ये पहला पार्ट है फर्स्ट, ये दूसरा पार्ट है सेकंड, ये तीसरा पार्ट है थर्ड, ये कौन सा है फोर्थ है, ये कौन सा है फिफ्थ है, ये कौन सा है सिक्स्थ है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि केवल और केवल ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो क्या कर दोगे यहाँ पे बच्चों, क्या फार्मूला लगाओगे कि S6 माइनस के S5, ये आ जाएगा हमारा छठे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए आज का टॉपिक कैसा लगा बच्चों, बहुत मेहनत से आपको समझाया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद भी घर पे करके देखें तो और मज़ा आएगा। देखो ऐसे नहीं कि एक बार ही आ गया, समझ में आ गया बस उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी।
कुछ भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत करते रहो बच्चों, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और एक काम जो नहीं भूलना है आपको, वीडियो को शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों को कहना है कि भैया देखो, अगर आपके समझ में आती है ये पढ़ाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।